कैसे हो मेरे डियर एनिग्मा एक्सप्लोरर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अगर आप हमारे वीडियो के टाइटल को देखकर क्लिक किए हैं और सोच रहे हैं क्या है ये तहर्रुश, शायद बहुतों के लिए ये शब्द नया होगा और मे भी ना हो, तो आज मैं आपको इसी शब्द के बारे में बताने आया हूँ कि ये क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। अगर आप किसी बायस्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं है। तहर्रुश एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है हैरासमेंट या शोषण, जो कि इन मुस्लिम स्कॉलर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इनके लिए शोषण आम बात है, जिसमें ये किसी भी महिला के साथ कुछ भी कर सकते हैं जिन्होंने अपने तन पर पर्दा नहीं लगाया है। बहुत सारे मदरसों में तो ये भी सिखाया जाता है कि जो लड़कियां इस्लाम रिलीजन के मुताबिक कपड़े नहीं पहनते हैं या नॉन हलाल फूड्स खाते हैं, जो बाहर काम करते हैं, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, जिसमें कि तहर्रुश शामिल है, चाहे वह मुस्लिम्स हो या नॉन मुस्लिम। लेकिन रीसेंट केसेस के अकॉर्डिंग तकरीबन 90% केसेस में सारे विक्टिम्स नॉन मुस्लिम्स थी, जो कि हिंदू, क्रिश्चियनिटी, सिख या जैन धर्म या कोई भी धर्म से ताल्लुकात रखती हैं। कुरान में तो यहाँ तक भी लिखी हुई है सारे नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ दारुल हराब है, जिसका मतलब होता है द हाउस ऑफ वॉर। मैं इस वीडियो से ये बताना चाहता हूँ कि आपका आफ्ताब ऐसा नहीं है कि बातों में ना आए, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही इस तरुश गामिया के जिम्मेदार हैं। और भी दूसरे समुदाय के लोग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनकी मात्रा इनके सामने ना के बराबर है। मैं कोई भी समुदाय को नीचा दिखाना नहीं चाहता, बट सच्चाई से पर्दा हटाना मेरा काम है। जब इनके कुरान में ही ऐसी सब हरकतों के लिए फतवा जारी है, मतलब ये पहले भी हो चुका है। महिलाओं को तो छोड़ो, इन्होंने तो बेजुबान बेचारी जानवरों को भी नहीं छोड़ा। इनके लिए खेल है ये सब। अगर आप गूगल में सर्च करोगे इन सब के बारे में, आपको 1000 से भी ज़्यादा रिजल्ट्स मिल जाएंगी। खैर, हम अपने टॉपिक से नहीं भटकते हैं। अगर आपको इन सब के ऊपर भी केस स्टडीज़ चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट एंड शेयर योर थॉट्स। इसकी फर्स्ट इंसिडेंट कलोन जर्मनी में हुई थी ऑन द डे ऑफ न्यू ईयर। महिलाओं को इस शोषण से गुजरना पड़ा बाय सम अरब मैन, लेकिन ये केस को दबा दिया गया। लेकिन जर्मन फेडरल क्रिमिनल पुलिस ऑफिस एडमिटेड कि तहर्रुश ने अपना कदम यूरोप में रख लिया है। ये वहाँ के मुस्लिम रेफ्यूजीज़ के द्वारा शुरू किया गया था। इजिप्ट में आफ्टर द रेवोल्यूशन इन 2011 ये अटैक्स बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हो गई। 2013 के समर में सिर्फ 180 के ऊपर केसेस रजिस्टर किए गए हैं ऑफ मॉब हरासमेंट, असॉल्ट एंड रेप। सोचिए कितने ही अनरजिस्टर्ड केसेस होंगे। हीदर मैक्रोबी, एक जर्नलिस्ट एंड एकेडमिशियन जो कि इजिप्ट से ही बिलोंग करती थी, कहती हैं कि तहरीर स्क्वायर में हुए हमले कोऑर्डिनेटेड पॉलिटिकल अटैक्स थी ताकि महिलाओं को वहां से भगाया जा सके, और बहुतों ने मौका का फ़ायदा उठाया और अश्लील हरकतें किया फेस्टिवल्स के क्राउड में। मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाता हूं जो कि एक तहर्रुश विक्टिम की है। विक्टिम का नाम है लारा लोगन। When we drove from the airport into Cairo that night, moments after Mubarak had stepped down, it was unbelievable. It was like unleashing a champagne cork on Egypt. I'm anxious to get to the square. I got to be there because this is a moment in history that you don't want to miss. What does it look like? It looks like a party. It's a roar of sound because everyone's so excited and they're singing songs of the revolution and they're shouting slogans. मैं आपको पूरी क्लिप तो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड वीडियो क्लिप भी नहीं डाल सकता ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज, बट पूरी ऑडियो की क्लिप लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज़ वीडियो ख़त्म होने के बाद उस क्लिप को ज़रूर सुनिएगा। इनका एक पैटर्न है, कुछ सामने से आते हैं, कुछ पीछे से, जो कि उस लड़कियों को पता नहीं होता है, फिर साइड से, फिर कुछ स्टार्ट हो जाते हैं मॉलेस्ट करने, फिर आते हैं झूठे सिंपैथाइजर्स जो कि सिंपैथी दिखाने की आड़ में उनके भागने का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। सबसे ज़्यादा केसेस यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं क्योंकि ये लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड नॉन इस्लामिक नेशन है। ये तहर्रुश इंडिया में भी कदम रख चुका है, लेकिन किसी को इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि हमारे सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट एंड सेक्युलर पार्टीज़ इन केसेस को डी रजिस्टर एंड दबाने में बिलीव रखते हैं।
ये बात इन सो कॉल्ड सेक्युलर सिटीजन्स को समझनी चाहिए कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी सुविधाएं हैं। लेकिन अगर भारत एक इस्लामिक कंट्री में चेंज हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। खैर, हम आपको इंडिया में केसेस के बारे में बताते हैं। एक 14 साल की दलित हिंदू लड़की का रेप किया गया बाय 3 जिहादी मुस्लिम मैन। ये सब जिहादीज आपके इर्द गिर्द ही मंडराते हैं, जिसे आप भाई चाचा करके बुलाते हैं। वही आते हैं सबसे पहले आपको पीछे से पकड़ने। उस महिला विक्टिम ने हाथ जोड़े रिक्वेस्ट की, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था और वो दरिंदे अपना शोषण में सफल रहे। कहाँ रहते हैं आपके सो कॉल्ड सेक्युलर सिटीजन्स एंड सो कॉल्ड बी टाउन सेलिब्रिटीज जो मुस्लिम्स के लिए आवाज़ उठाते हैं? ये ऐसी कम्युनिटी है जो सारे बुरे कामों के लिए आपको सम्मान देगी, लेकिन जरा सा आप अच्छा काम कर दो, ये उन अच्छे मुसलमानों को उनके कम्युनिटी से निकाल देते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे अपने लेट श्री APJ अब्दुल कलाम सर हैं। लेकिन ये सो कॉल्ड सेक्युलर अबुल फजल जैसे लोगों के लिए कैंडल मार्च निकालेंगे। आंखें खोलिए और नज़र दौड़ाइए कि आसपास क्या हो रहा है। प्लीज़ किसी कम्युनिस्ट बैक्ड और मुस्लिम बैक्ड सोर्सेज से अपने थॉट प्रोसेस को बंद मत होने दीजिए। देयर आर टन्स ऑफ न्यूज़ चैनल्स हु आर बैक्ड बाय देम विद लॉट्स ऑफ मनी इन देयर पॉकेट्स। मैं आपको बस इस माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ डू योर सेल्फ रिसर्च, डोंट ट्रस्ट एनीथिंग ब्लाइंडली। लेकिन हम आपके सामने सारे फैक्ट्स विद प्रॉपर रिसर्च एंड प्रूफ्स प्रेजेंट कर रहे हैं। वी आर टेकिंग सम प्रेशर ऑफ हिज शोल्डर्स। ये घटनाएं नई नहीं हैं। ये सिलसिला मुगलों के ज़माने से चलता आ रहा है। अजमेर गैंग रेप से बहुत लोग फेमिलियर होंगे, और अगर नहीं है तो हमें कमेंट्स में बताइए, हम उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आज भी बहुत सारे इंस्टेंसेस और केसेस हैं जो रजिस्टर भी नहीं होते हैं। अभी तो आपने बहुत सारे केसेस तो सुने ही होंगे न्यूज़ में। एक प्रीवियस इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। आपने प्रियंका रेड्डी केस के बारे में तो शायद सुना ही होगा। विक्टिम प्रियंका रेड्डी ने अपनी स्कूटर टोंडुपल्ली टोल प्लाजा के बाजू में पार्क करी। वहीं पे 2 मुस्लिम लॉरी ड्राइवर्स के नज़र में प्रियंका आई और उनके साथ 2 हेल्पर्स भी थे। उन्होंने स्कूटर का टायर पंक्चर कर दिया। फिर जब प्रियंका रेड्डी वहां पहुंची एंड देखा फ्लैट टायर, तो उन्होंने अपनी बहन को कॉल किया। कुछ देर बाद वो मुस्लिम लड़के उनकी मदद करने का दिखावा करके उसके पास गए और उसको एम्बुश करके बगल की झाड़ियों में धक्का दे दिया। उसके बाद ये तहरुश गामिया के सौदागर उसके साथ बलात्कार किए और उसके बाद वो जब होश में आई उसे जिंदा जला दिया गया। ये दरिंदे ऐसे होते हैं, इनके कुरान में काफिरों के साथ कुछ भी करो ये सब माफ है। कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम इज सो हॉरिफाइंग दैट इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये महिलाओं को एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट समझते हैं और तहरुश के खेल को मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में इतना प्रचलित कर दिया है जैसे पाकिस्तान, इजिप्ट, नाइजीरिया और भी कई अन्य अरब कंट्रीज में। वुमेन्स आर विक्टिम्स बट मोस्ट ऑफ द टाइम आर नॉन मुस्लिम्स। हमें इन जैसे दरिंदों से कोई और नहीं बचाएगा। हमें हमारा खुद का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म चेंज करना होगा। हमारा इस वीडियो के माध्यम से किसी भी कम्युनिटी को हर्ट करना नहीं है, लेकिन सच को छुपाने की जितनी कोशिश करो वो छुपता नहीं, किसी न किसी मीडियम से सामने आता ही है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। हम आपको सब्सक्राइब करने नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जय हिंद, जय सिया राम।